Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. वास्तव आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का लास्ट वीडियो पढ़ेंगे। लास्ट बचा भी है ऑप्टेटिव सेंटेंस, किस तरह हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। सॉरी, नॉट ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये बचा हुआ था। इससे पहले मैंने आपको असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, ऑप्टेटिव 4 प्रकार के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है ये मैं पढ़ा दिया हूँ। आज बचा है लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहली बात हम लोग ये पहचाने कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता कहाँ है, किस सेंटेंस में कौन सा बोध होता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जहां पर प्रसन्नता जाहिर की जाए, जॉय, खुशी, आनंद वो होता है। शोक जाहिर किया जाए, शोक, दुख, दर्द, सारो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। और वह सेंटेंस जिस सेंटेंस में आश्चर्य हो जाए, सडन, जस्ट कोई चीज हैपन हो जाए, घटना घटित हो जाए, तो वो भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो जान गए ना आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा सेंटेंस कहलाता है? जिस सेंटेंस में प्रसन्नता, शोक, आई मीन दुख, आश्चर्य का भाव निकले, का सेंस निकले, ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। राइट? तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिलेटेड है? इंग्लिश के किस वर्ड से जानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है? ये चीज हम जानेंगे आज के वीडियो में। साथ ही साथ उस प्रकार के सेंटेंस का हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे ये जानना है। राइट गाइस? देखिए ध्यान दें, तो जॉय का जो सेंस है वो हुर्रा वर्ड से पता चलता है। बहुत लोग खुशी में, आनंद में बोलते हैं हुर्रा, आई हैव वोन द मैच, मैंने मैच को जीत लिया। हुर्रा, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, मेरा बहुत ही पुराना मित्र आया है। खुशी होती है अंदर से और ऐसे वर्ड निकल जाते हैं लैंग्वेज से, तो ऐसे सेंटेंस वहां पे खुशी के रूप में माने जाते हैं और वो एक्सक्लेमेटिव के सेंटेंस कहलाते हैं। जॉय, जॉय मतलब वही हुआ खुशी का। सारो, दुख, सारो हो गया। ये एलास नामक वर्ड से होता है। किस नामक वर्ड से होता है? एलास। एलास आपका सारो को इंडिकेट करता है, दुख को, दर्द को। ये एलास से वर्ड होता है। इसका हम कैसे चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सारो। ये तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग रूल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या वगैरह वगैरह रूल। ये हम लोग इसको जब बाद में जानेंगे। ठीक है, ध्यान दें। तो मैंने आपको बताया कैसे दुख की बात पता चलेगी। तो सारो जो है एलास वर्ड से आएगा। हुर्रा से जॉय पता चलेगा, खुशी। एलास से दुख पता चलेगा। और ऐसे सरप्राइज, सरप्राइज कैसे पता चलता है? सेंटेंस में सरप्राइज का भी वर्णन किया गया है। सरप्राइज यदि आपके इंग्लिश वर्ड में वाट आ गया, हाउ आ गया, इस तरह वाट आई हैव ए पेन, क्या, कितना, हाउ मच आई हैव पेन, कितना मैंने दर्द रखा है। वाट दिस इज ए प्लान, सरप्राइज वाली बात है, या कितनी अच्छा योजना रहा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस। तो हम लोग यह जाने कि प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आता है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में इसको पहचानना जाने, अगर हुर्रा आया तो समझिए प्रसन्नता यानी जॉय को इंडिकेट करता है। सारो आया तो वह दुख, दर्द, एलास आया तो वह दुख, दर्द को प्रकट करता है। वाट ए या हाउ ए आया तो वह सरप्राइज, आश्चर्य को प्रकट करता है। अब आइए हम रूल जाने कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। तो अगर सिड या सिड टू आता है, आएगा ही डायरेक्ट सेंटेंस में, तो सिड या सिड टू को आप क्या करेंगे? अगर जॉय पता चल रहा है, हुर्रा जैसे वर्ड आ जा रहे हैं, तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख देंगे या फिर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लिख देंगे। दोनों में से कोई एक लिख देंगे, सही है। अगर वाक्य में सारो मतलब इलास नामक वर्ड आता है तो वहां दुख पता चलता है, तो उस केस में सिड या सिड टू को हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो में चेंज कर देते हैं, या एक्सक्लेम्ड विथ सारो के बजाय एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ भी बदल देते हैं। अगला, अगर वाट ए या हाउ आता है तो वहां सरप्राइज पता चलता है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सारो या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट नहीं लगाते हैं, इनके बजाय केवल हम एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं और वेरी या ग्रेट नामक वर्ड का यूज करते हैं। ये हो गया।
और दूसरा, ये तो पहला रूल रहा सेट को बदलने का वाक्य के सेंस के अनुसार। दूसरा रूल यह है कि जो इसमें कनेक्टिंग वर्ड हम लोग लगाते हैं, रूल नंबर 2, वो डैट लगाते हैं। कनेक्टिंग वर्ड डैट का यूज करते हैं, आई मीन कंजक्शन डैट का हम यूज करते हैं। ये दूसरा रूल हो गया। आइए इस सारे रूल को ध्यान में दिमाग में रखते हुए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं। देखिए पहला एग्जांपल है, ही सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम। उसने कहा वाओ या हुर्रा मेरा पुराना मित्र आ गया। तो क्या मैंने बताया कि ही सेड को हटा के आप किसमें चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। डैट लगाएंगे, कंजक्शन डैट। और वही पुराना नियम जो आप पढ़ के आए हैं असर्टिव सेंटेंस वाला, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा, ठीक है। माई ओल्ड फ्रेंड तो हिज ओल्ड फ्रेंड हो जाएगा, हिज ओल्ड फ्रेंड हैज कम। हिज ओल्ड फ्रेंड हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। और जो एक आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, रूल नंबर 3 में जान सकते हैं इस चीज को, उसको हटाकर हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन अगर यहाँ रहता है तो फुल स्टॉप आप लगा देंगे बेहिचक, इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर था, इसे लास्ट में हटा के यहाँ लगा दिए। दूसरा उदाहरण ध्यान दें, ही सेड एलास आई एम ruined। उसने दुख से कहा कि मैं बर्बाद हो गया। He said एलास आई एम ruined। तो ये दुख उसका पता चल रहा है, मैंने बताया एलास से सारो दुख, और उस केस में सेड को बदलते हैं exclaimed with sorrow या exclaimed with grief। ग्रीफ माने भी दुख या दर्द होता है। तो देखिए ही exclaimed with sorrow, ग्रीफ भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। तो ही exclaimed with sorrow that आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही was ruined, कि वह बर्बाद हो गया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पुराने रूल्स। अगला तीसरा और लास्ट, he said to me how fast you are walking। उसने मुझसे कहा तुम कितना तेज वॉकिंग दौड़ रहे हो। तो इसका हो जाएगा he exclaimed that। मैंने कहा ना ऐसे केस में हम केवल exclaimed वर्ड का यूज करेंगे, ना कि पूरा, केवल exclaimed वर्ड का यूज करेंगे और वेरी या ग्रेट का वर्ड यूज करते हैं। तो he exclaimed that you फर्स्ट पर्सन, how fast हट जाएगा how, I हो जाएगा was, I was walking very fast। I was यहाँ walking लगा देंगे, I was walking very fast, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत तेज दौड़ रहा था। तो ये था इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, साथ ही साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।